ओम शांति। 1 अक्टूबर 2022। आज की मुरली से लिए गए मुख्य पॉइंट्स जिनके ऊपर हम मनन करेंगे, उनमें सबसे पहला पॉइंट जो कि मुरली के सार में ही बाबा ने हमें दिया। बाबा ने कहा आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है और अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। एक दो का रिगार्ड रखना है, एक दो का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन क्या है, ये समझने की कोशिश करनी है। लेकिन जब हम कई बार अपने आप को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और केवल ये समझते हैं कि हमें ही सब कुछ पता है, हम ही सब जानते हैं, तो कई बार हम दूसरे का रिगार्ड नहीं रख पाते, दूसरे के ओपिनियन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसीलिए बाबा ने कहा कि एक दो का रिगार्ड रखना है और बुद्धि में ये बात रखनी है कि जो भी कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। जो चीज़ मैं सोचूँगा वो चीज़ से बाहर के वातावरण में जो वाइब्रेशन बन रहे हैं वो मेरी सोच की वजह से बन रहे हैं, इसलिए मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो सोच से भी परिवर्तन आ रहा है बाहर, और जो मैं चीज़ें कर रही हूँ सोचने के बाद उनसे भी बाहर परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस बाकी आत्माओं के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, ये स्लोगन हमें याद रखना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बाबा ने आज पूरी मुरली में और प्रश्न के उत्तर में भी बाबा ने पवित्रता के बारे में बात की है। तो बेसिकली ब्रह्मचर्य के बारे में, जो कि कंप्लीट प्योरिटी का फर्स्ट स्टेप है, बाबा ने प्रश्न में ही ये बात कही कि कौन सी अवस्था को जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें एफ़र्ट्स करने हैं। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले और हम आत्मा हैं, भाई भाई हैं, ये स्मृति पक्की हो जाए। इस अवस्था को जमाने में बाबा कहते टाइम लगता है। बेसिकली ये जो कॉन्शियसनेस है शरीरों की कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो इस सारी कॉन्शियसनेस से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि क्रिमिनल असॉल्ट ना हो और इस बात का अभ्यास करना है। तो इसके लिए हमें इस बात को ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है कि कोई भी तरह का विकार हमारे अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर देह भान है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहना शुरू करते हैं, अगर हम आत्मिक अवस्था को जमाना शुरू करते हैं, हर एक को आत्मा देखना शुरू करते हैं, अपने को भी आत्मा कंसीडर करना शुरू करते हैं, तो मेल फीमेल ये पॉइंट ही नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा जो है वो सूक्ष्म है और आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, और आत्मा है ही पवित्र, उसका स्वधर्म ही पवित्रता है अपने आप में। तो इसलिए ये सारी मेहनत जो है उससे हम बच सकते हैं, लेकिन इस अवस्था को जमाने के लिए अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए सोल कॉन्शियसनेस की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यानी पवित्रता, प्योरिटी, तो वो जो पवित्रता का धर्म है, बाबा कहते मैं ही इसको स्थापन करने के लिए आता हूँ, क्योंकि इसका जो बेसिक, पवित्रता का जो बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि पवित्रता मतलब एक एक थॉट की क्लीनिंग। जब तक एक एक थॉट की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी तब तक हम उस चीज़ को पवित्र नहीं कह पाएंगे। तो क्योंकि हम देहभान में होते हैं तो एक एक विचार में पवित्रता नहीं आ सकती, इसलिए आत्मिक स्थिति ही पवित्रता की सबसे परफेक्ट स्टेज है। तो आत्मिक स्थिति को जमाने के लिए, उस अवस्था को बनाने के लिए उसका ही पुरुषार्थ हमने करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आज बाबा ने हमें दिया, उसमें बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों की अनुभूति मुझ बाप से करनी है। हमारे लाइफ में बहुत सारे संबंध हैं, उनमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं तो संबंधों का बिगड़ना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अब उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि हमें वो कुछ दें। तो इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि सर्व संबंधों की अनुभूति भी हमें बाबा से करनी है, और साथ में सर्व संबंधों की अनुभूति होने के बाद जो प्राप्ति हम करते हैं वो बाकी फ़िज़िकल संबंधों से नहीं, लेकिन हमें परमात्मा से ही वो
अनुभूति करनी है। यानी जो भी प्राप्तियां हैं, जिन प्राप्तियों के लिए हम अपने संबंधों पे डिपेंडेंट हैं, अगर हम परमात्मा के साथ इंटरनली जुड़े रहेंगे तो वो प्राप्तियां वहाँ से ना होके परमात्मा से हम कर पाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस में हमारी अटैचमेंट अपने जो संबंध हैं उनसे धीरे 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 निकलती जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि परमात्मा सर्व संबंधों की सैक्रीन है। उसके बाद आज बाबा ने सहयोग की भी बात कही। अब चाहे ये सहयोग हम ऐसे मान लें कि हम दुनिया को पवित्र बना रहे हैं, चाहे हम ये सहयोग ऐसे मान लें कि हम सतयुगी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, चाहे हम ये सहयोग ऐसे मान लें कि कोई आत्मा पवित्रता के मार्ग पे चलना चाहती है और हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा सहयोगी बनना है। उसके बाद बाबा ने जैसे कहा ही है कि तुम गुप्त वॉरियर हो, तुम अननोन वॉरियर हो, तुम्हें कोई जानता नहीं है, लेकिन बाबा कहते ऐसा समय भी आएगा जब तुमको आत्माएं जानने लगेंगी। तो इसलिए बाबा ने आज हमें अननोन वॉरियर्स का भी टाइटल दिया है। उसके बाद आज वरदान में बाबा ने विशेष हमें बताया कि नथिंग न्यू का जो पार्ट है ये हमें पक्का करना है। नथिंग न्यू, इस पाठ द्वारा बाबा कहते विघ्नों को तुम खेल समझ करके उसको पार कर लेंगे और अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने बताया कि जब हमारे जीवन में कोई परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम अपने जीवन में इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाबा कहते तुम मूर्ति बन रहे हो तो हथौड़े तो लगेंगे ही, और बाबा कहते जब हथौड़ा लगता है तो माना जब कोई चीज़ भी हमने सेट करनी होती है तो हथौड़े मार मार के उसको सेट करते हैं। तो बाबा ने कहा जितना परफेक्शन के नज़दीक आते जाएंगे यू विल गेट टू नो योर वीकनेसेस, हमें समझ में आता जाएगा हमारे अंदर कितनी वीकनेसेस हैं, और तूफ़ान, माया का तूफ़ान जो है वो भी हमारा सामना करने के लिए आ जाएगा। लेकिन बाबा कहते कि अगर तुम बच्चों को ड्रामा की स्मृति है तो हम डिटैच ऑब्जर्वर बन जाएंगे, साक्षी भाव आ जाएगा। नथिंग न्यू का पाठ हमें पक्का करना है। कल्प पहले भी ये हुआ था, कुछ नया नहीं हो रहा है। सो डिटैच भाव का अभ्यास, ये भाव अगर अंदर आ जाएगा तो बाबा कहते परिस्थितियाँ खेल लगेंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वेलकम करो इन परिस्थितियों का, और नथिंग न्यू का जो पाठ है उसको पक्का करो। आज के स्लोगन में बाबा ने विशेष पॉइंट हमें दिया कि सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की जो चमक है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो सत्यता की विशेषता, अब सत्य क्या है कि मैं कौन हूँ, यही सबसे बड़ा सत्य है कि मैं कौन हूँ। तो जब सत्य में रहने की विशेषता आ जाती है, सत्य में रहने की टेक्निक आ जाती है, थ्रू आउट द डे जब हमारे कर्म में सत्य आ जाता है, तो आत्मा की जो लाइट है, आत्मा का जो नॉलेज है, आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो अपने आप उनकी लाइट माना वो अपने आप सर्व आत्माओं को मिलने लग जाती हैं। तो इसलिए हमें हमारी सत्यता में स्थित होना है, स्थिर होना है। ओम शांति।